जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है वीरवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है कि अगर आपने एक बारी दिल लगाकर वीरवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा
पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी आजकल दुखी चल रहे हैं। कोई मतलब कोई विरला ही बंदा होगा जो सुखी होगा आज की डेट में। लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे लोग काम करते रहते हैं अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, है ना संगत जी। अपने लिए कौन काम करता है बताओ, अपने लिए कौन पैसा कमाता है। अपने घर परिवार की चिंता सबको होती है, बच्चों की चिंता सबको होती है, पेरेंट्स की चिंता सबको होती है। संगत जी बेचारे सारा दिन काम करते हैं, चाहे धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, काम लगे रहते हैं। संगत जी रात को जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। संगत जी पैसा कमाना आज की डेट में आसान काम नहीं है, लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा जाए तो जाए कहाँ संगत जी, आप ही बताओ ना कि बंदा जाए तो फिर जाए कहाँ पे। मैं तभी तो आज गुरु जी से इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ संगत जी, आप सब ना ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूँ, ये मैंने बड़ी मतलब हिम्मत करी है। मतलब संगत जी देखो बात तो क्या ही कह रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ गुरु जी से। तो आप सब ध्यान से सुनो। मैं गुरु जी को बोल रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम दिल्ली की एक संगत अमन अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अमन कपूर, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी अभी फ़िलहाल मैं बड़े मंदिर में सेवा भी कर रहा हूँ, सेवादार भी हूँ वहाँ पर सेवा करने से पहले संगत जी जब मुझे गुरु जी बड़े मंदिर में सेवा करने के लिए बुला रहे थे ना 2021 में, तब मेरा मन नहीं था गुरु जी के पास जाने का। बार बार मेरे दोस्त के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, कभी किसी रिश्तेदार के थ्रू, संगत जी मतलब ना लोग खुद आते हैं। फिर जब गुरु जी का बुलावा आपको आएगा ना, गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का हो, चाहे सत्संग में जाने का हो, या फिर सेवा मतलब करने का कोई ऐसा हो, तो गुरु जी कहीं ना कहीं से आपको मैसेज भेजेंगे। मतलब किसी के थ्रू कोई आपका दोस्त आ जाएगा, कोई रिश्तेदार बोलने के लिए आ जाएगा, यार वहाँ चल गुरु जी के पास चलते हैं। कोई ऐसे कहीं ना कहीं से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे संकेत कि आपको गुरु जी महाराज बुला रहे हैं। संगत जी मुझे भी ऐसा ही हुआ, मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कभी मेरा दोस्त आ रहा है घर पे, वो कह रहा है चल यार मेरे गुरुजी के पास जाना है,
तू भी चल पड़, मैं खाली अकेला जाऊंगा, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का अकेले, तू साथ चल पड़। घर वाले पीछे पड़े, माथा टेक के आ, माथा टेक के आ। तो मतलब संगत जी कभी रिश्तेदार को ऐसे आ गया कि हम जा रहे हैं, आप चलोगे, आपका परिवार जाएगा। तो ऐसे करके संगत जी बहुत सारी जगहों से ना मेरे को मतलब ऐसे ऐसे संकेत मिल रहे थे गुरुजी के बुलाने के, पर तब मैं समझ नहीं पाया था, तब मैं पहचान नहीं पाया कि ये गुरुजी बुला रहे हैं मुझे। मैं समझता था कि ये मतलब लोग आ रहे हैं, लोग नहीं आ रहे, इन लोगों को भेज कौन रहा है? बताओ आप, कौन भेज रहा है? गुरुजी महाराज जो बड़े मंदिर में बैठे हैं। संगत जी हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हम ये कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम मतलब बड़े से बड़ा काम भी आसानी से कर लेंगे, छोटे से छोटा काम भी कर लेंगे। नहीं संगत जी, अपने हाथ में कुछ नहीं है। वो लगता है आपको कि आपके पास पैसा होता है, आपको लगता है कि बस आपका सब कुछ है, पर नहीं संगत जी, रियलिटी ये है कि चाहे पैसा हो चाहे ना हो, अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ना ये जीवन अपने हाथ में है, ना ये अपने हाथ में हमें कितनी सांसें लेनी है, ना हम मतलब संगत जी, ना मरना हाथ में, ना जीना हाथ में, कुछ हाथ में है ही नहीं। हम लोगों को लगता है कि अरे ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है संगत जी। अब जब मेरे दोस्त यार सब लोग आ रहे थे बुलाने के लिए, मैं तब नहीं जा रहा था। मुझे तब अंदर से था कि मैं क्या करूँगा जाके, मेरा वहां पे क्या काम गुरुजी के बड़े मंदिर में। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, जो मैं गुरुजी का मना कर रहा था ना कि मैं नहीं जाता, मेरा मन नहीं है, ये है वो है, संगत जी गुरुजी के पास जाने के बाद ना मुझे इतना कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है संगत जी, कि मैंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मेरे पास कभी इतना कुछ होगा, इतना कुछ मेरे पास कभी आएगा। गाड़ी, घर, पैसा, मकान, दुकान तो सब लोग मांगते हैं संगत जी, सब लोग मांगते हैं पैसा, हर कोई मांगता है। गरीब आदमी होगा वो भी कहेगा पैसा चाहिए, अमीर होगा वो भी कहेगा पैसा चाहिए, पर मुझे जो जो गुरुजी ने दिया है ना, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी संगत को इतना कुछ मिला होगा संगत जी। और आज सेवा करने का मौका, वो भी बड़े मंदिर में। सेवा करनी आसान बात नहीं है संगत जी, अवल तो मौका ही नहीं मिलता। करना ना करना तो बड़े दूर की बात है, मौका मिलना ही बड़ा मुश्किल है संगत जी। आज आपके सामने है, सेवादार हूं। मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन नहीं कर पाता, मैं अंदर नहीं जा पाता, बस बाहर बाहर सेवा करके आ जाता हूँ। संगत जी मेरे को गुरुजी ने ये भी बताया कि बेटा देख, तू बाहर आ चाहे अंदर आ, गुरुजी के जो बड़े मंदिर में संगत जी अगर कोई बाहर से भी चला जाएगा ना होके, तो उसको भी गुरुजी की उतनी ही ब्लेसिंग मिलेगी जो अंदर जो जा रहा है उसको मतलब ब्लेसिंग मिली है। ये कृपा होती है गुरुजी की, ये ब्लेसिंग होती है संगत जी। तो ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरुजी का सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।